वहीं पीएम मोदी ने ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में अपने भाषण में सेना से जुड़े विषयों का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज हम दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारते हैं। सेना पहले के मुकाबले आज बहुत ज्यादा सशक्त हुई है। वहीं पूर्व सैनिकों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन बातों पर मुहर लगाई है। जनसभा में पीएम को सुनने पहुंचे ऐसे ही कुछ पूर्व सैनिकों से HNN 24/7 के ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह ने खास बातचीत की। ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में प्रधानमंत्री हुंकार भर के गए हैं लोकसभा चुनाव के लिए। तीनों प्रत्याशी टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी का तमाम कुनबा यहाँ पर मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज मौजूद है। मैम, पीएम मोदी आज हुंकार भर के गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? कैसा भाषण रहा? और जनता में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जनता इतनी उत्साहित थी कि प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा कि आप जितना उत्साह यहाँ पर और प्रकट करना चाहते हैं उतना कर लीजिए, उसके बाद वो बोलेंगे। तो बहुत उत्साहित जनता थी। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में वोट करना चाहते हैं। मोदी जी को सुनने आज युवा, महिला, हर वर्ग का व्यक्ति आज यहाँ मौजूद था और बहुत एक भारी जनसभा और एक अच्छी सफल जनसभा यहाँ पूरी हुई है संपन्न। और उसके लिए मैं कहूँगी कि यहाँ की पूरी जो क्षेत्रीय जनता है हमारी, तीनों लोकसभाओं की जो यहाँ उपस्थित थी, हरिद्वार लोकसभा, टिहरी लोकसभा और हमारी जो गढ़वाल लोकसभा है, और उसके लिए तीनों क्षेत्रों से यहाँ पर लोग आए थे, जनता आई थी। उन्होंने सब ने मोदी जी का अभिवादन सुना और यहाँ से कुछ लेकर गए कि 19 तारीख को क्या करना है उनको, कहाँ वो। तो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से सभी लोग उत्साहित हैं। मंच पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी लगातार ये सूत्रधार थे आज के पूरे कार्यक्रम के और इस रैली के संयोजक रहे। सर, कैसा रहा आपका अनुभव, कैसा रहा? और ये रैली जिस प्रयास में आप लोग थे वो कहीं ना कहीं वो प्रयास से अधिक सफल मानते हैं इसे? निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने से उत्तराखंड को एक नई ऊर्जा मिली है और यहाँ के लोगों में अपार उत्साह आदरणीय मोदी जी को लेकर के था और आशा के अनुरूप, और मैं समझता हूँ कि आशा से अधिक यहाँ पर जनता उमड़ी है। 1 लाख से अधिक की भीड़ यहाँ पर मोदी जी को सुनने के लिए आई थी और मोदी जी के जाने के बाद भी लोगों में एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है। और मैं समझता हूँ कि मोदी जी के इन 2 दौरों से, एक रुद्रपुर में और एक आज ऋषिकेश में आने से, उत्तराखंड में जनता को भी एक नई आशा और उमंग जगी है और हम 5 सीटें 75% से अधिक मतदान के साथ में चुनाव जीतने वाले हैं। रक्षा के मसलों को पीएम ने उठाया, 1 रैंक 1 पेंशन हो, बुलेट प्रूफ जैकेट की बात हो या फिर घर में घुसने की मार के दुश्मन को मारने की बात हो। इसके साथ ही फ्री खाद्यान्न की बात की, उत्तराखंड मानस खंड की बात की, पर्यटन की बात की, तीर्थाटन की बात की। उत्तराखंड से जुड़े सारे मसलों को प्रधानमंत्री ने रखा है। प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड में चल रहे सभी प्रोजेक्ट को निजी तौर पर मॉनिटरिंग करते हैं। पीएमओ के कुछ अधिकारी उन्होंने इसके लिए डिप्यूट भी किए हैं और एक एक चीज़ पर उनकी नज़र है। और मैं समझता हूं कि मोदी जी ने आज रक्षा के मामले को उठाया क्योंकि भारत, नेपाल, तिब्बत और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ भूभाग है। और इसी के साथ में जो यहाँ गरीब कल्याण की जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे किसान सम्मान निधि की बात मोदी जी ने की हो, चाहे अन्न मुफ्त में जो राशन बांटी जा रही है उसका जिक्र किया है। ये निश्चित रूप से उत्तराखंड को इससे संबल मिला है, ताकत मिली है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बात करेंगे अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, आज की रैली के प्रभारी कुलदीप कुमार जी से। सर, क्या कुछ कहना है? आज की रैली, जो मेहनत आप लोगों ने की थी, क्या लगता है रंग लाई है? ऋषिकेश की जनता ने हमें पूरा प्रेम दिया है और लोकसभा हरिद्वार और अपना कुछ पौड़ी का क्षेत्र और टिहरी लोकसभा का जो कुछ क्षेत्र हमारे इस ऋषिकेश केंद्र के आसपास था, वहाँ से हजारों की संख्या में लोग आए और एक बार ऐसी स्थिति बन गई कि शासन प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए और फिर भी सभी ने अच्छा काम किया है और कुल मिलाकर के लाखों लोग आज रैली में उपस्थित हुए। ये मोदी ने कहा है कि अब की बार पहले वोट डालने जाना, ऊर्जा बचा के रखो। मोदी के जो नारे लग रहे थे 19 तारीख के लिए, देखिए युवाओं में बहुत जोश था और स्वस्फूर्त जो जिसको हम कहते हैं वो युवाओं के अंदर था। वो मोदी जी के बोलने से पहले ही मोदी के नारे लगा रहे थे
तो उस जोश को देख करके उन्होंने कहा कि इस जोश को बचा कर रखना है और 19 तारीख में इसका उपयोग करना है और 19 तारीख में उपयोग करके ऐतिहासिक जीत की ओर आगे बढ़ना है। धन्यवाद सर। तो कुल मिलाकर आज की रैली जो है सफल मानी जा सकती है, क्योंकि मोदी के जो नारे लग रहे थे वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे थे कि युवाओं में खासा उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री आदित्य चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। चौहान जी, किस रूप में देखते हैं मोदी जी की आज की जनसभा को? मोदी जी ने पूरे उत्तराखंड को राम राम कही है और हम सभी कार्यकर्ताओं से ये उन्होंने अपेक्षा की है कि हम घर घर जाएंगे और अपने ग्राम देवता के चरणों में उनका प्रणाम निवेदित करेंगे और हर घर जाकर मोदी जी की राम राम कहकर मोदी जी के लिए हर परिवार का समर्थन प्राप्त करेंगे। आप लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, माजरा क्या है? हम तो मोदी जी के संरक्षण में मोदी जी के कार्यकर्ता हैं, मोदी जी के परिवारजन हैं। निश्चित तौर से हमारे परिवार का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है, तो हमसे ज़्यादा खुश कौन हो सकता है। धन्यवाद सर। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो समूचा कनुबा है बेहद उत्साहित है, बहुत खुशी मना रहा है और जिस वजह से ऋषिकेश में इस रैली का आयोजन किया गया था, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो उद्देश्य जो है कहीं ना कहीं सफल हुआ है, क्योंकि जिस तरह से मोदी के नारे लग रहे थे और प्रधानमंत्री को 2-3 बार जनता को चुप कराना पड़ा कि अगर ऐसे नारे लगाएंगे तो मैं अपनी बात कैसे रखूंगा। निश्चित तौर पर इससे भारतीय जनता पार्टी का कुनबा गदगद है और उसे लग रहा है कि उत्तराखंड की 5 सीटें 5 लाख के वोट की जीत के अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीत कराने वाली है। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।